नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ओके, सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो डेथ कार्ड पुराने कोई सिचुएशन से आपको मुक्त किया जा रहा है, जो आपके लाइफ के लिए पर्पसफुली आप उस सिचुएशन पे बंद हो चुके थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सक्सेस हासिल नहीं हो रहा था, प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे, या तो जॉब या तो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपको कुछ और दिशा नहीं दिखा दे रहा था, बिकॉज पुराने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, पुराने जो बिलीफ है, आपका पुराना जो सिस्टम है, उस पर आप जकड़े हुए थे अनकॉन्शियसली। ओके, तो ये सिचुएशन आपको फिर से एक ऐसा नया शुरुआत करने का मौका दे रहा है, जहां पे आपका ये जो आप स्टार देखोगे, यहाँ पे 5 कॉर्नर्स है, यानी कि आपका जो 5 तत्व है, हमारे जो 5 तत्व है, वो 5 तत्वों में फिर से शुद्धिकरण हो रहा है। जी हाँ, और ये तभी होगा जब आप आपके पुराने ईगो सेल्फ को छोड़ दोगे, त्याग कर दोगे और स्पिरिचुअल बनोगे और इनोसेंस यानी कि प्योरिटी के साथ साथ एक्सेप्टेंस की तरफ जाओगे कि जो सिचुएशन पे आप थे वो आपके लाइफ पर्पस के लिए नहीं बना हुआ था, आपके सोल पर्पस के लिए नहीं बना हुआ था, आपके अंदर जो खूबी थी उस खूबी को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। सो बहुत हो चुका है पुराना लाइफ का, जितना भी झंझट है, जितना भी नाटक है, वहां से डेथ कार्ड आपको आगे लेके जाएगा। पुराने कुछ चीजों से अगर आप ऐसे फील कर रहे थे कि आप स्टक हो, आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है, या तो आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, इन फ्यूचर कहां तक जा रहा है आपको नहीं पता है, तो ये सिचुएशन पे अगर आप चाहते हो आपको नया कुछ करना चाहिए, दिस इज द गुड टाइम, दिस इज द राइट टाइम। बहुत सारे लोगों को ना, ध्यान रखिए, डिवाइन आपको 2 तरीके से नॉक नॉक करता है। एक है आपके अंदर बुद्धि, सूझबूझ, आपके अंदर इमोशंस, एक्सेप्टेंस देके। दूसरा है अगर आप ये जो बुद्धि एक्सेप्टेंस को अनदेखा करके लाइफ में वही किए जा रहे हो जो आपके डाउनफॉल में शामिल है, लाइफ का जो पर्पस है उसके लिए नहीं है, तो डिवाइन खुद से ही वो चीज को हटा देता है। तो ये बहुत पेनफुल होता है। बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है अभी। ओके, बिजनेस में क्षति हुआ है, या तो आप ऐसे इंसान के साथ थे, ऑनेस्टी आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, लॉयल्टी कूट कूट के भरा हुआ था, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब किए थे अपने प्रोजेक्ट में, आपके बिजनेस हो या तो जॉब में हो, लेकिन आपको कोई भी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो नहीं मिला, और आपके हाथों से प्रोजेक्ट छीना गया, प्रमोशंस आपका होना चाहिए था किसी और का हो गया। तो ये जो सिचुएशन है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड देखता है, ये जो हॉर्स है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड है, ये देखता है और ये चाहता है कि आप आगे बढ़ के जो पुराने सिचुएशन है, सिस्टम है, उसको छोड़ो, त्याग करो। अगर आपने नहीं की, डिवाइन एक ऐसा लीला रचेगा जहां पे आपको फिर से उस सिचुएशन से निकाला जाएगा, ताकि आप फ्रेश शुरू करो। एक नया सूर्योदय आपके लाइफ में हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो डार्कनेस है लाइफ का, वो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा डर आपको हो सकता है, लग सकता है, या तो आपको पेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद उजाला ही उजाला होगा, आपके लाइफ में नया शुरुआत होगा और फ्रेश आपके लाइफ पे कुछ नया, एक नहीं दो आ रहा है। ऐसा लाइफ का ऑफर कभी नहीं होता है। जैसे आप क्लिंच हो गया ना, जैसे आप चेंजेस जो है लाइफ का मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप स्टेप नहीं उठा रहे थे, लेकिन जैसे चेंजेस आ रहा है, आ चुका है, उस पर आप शामिल हो लाइक ए चाइल्ड और लाइक ए स्पिरिचुअल बीइंग। आप एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में जो हो रहा है होने दो। ओके, और आगे बढ़ते रहो। ये कार्ड आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 2 होता है चॉइस एंड बैलेंस विद इन योर सेल्फ एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑल्सो। आपके अंदर आप चॉइस और बैलेंस बने, थॉट और इमोशंस पे, पर्सनल लाइफ और आपके करियर लाइफ में। तो लाइफ में जो चॉइस एंड बैलेंस आपके अंदरूनी सिस्टम को एनर्जाइज करेगा, और वही सिस्टम आपके एक्सटर्नल सिस्टम को तैयार करेगा, बनाएगा, एक नए तौर से आप कुछ शुरू करोगे। और आपकी लाइफ में अगर इन्वेस्टमेंट, मनी मेकिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम था, या तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको और भी कुछ बनाना था, और भी कुछ करना था, दिस इज द राइट टाइम टू डू सेकेंडरी थिंग। पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम बिजनेस, क्रिएटिव फील्ड, यूट्यूब चैनल,
टैरो कार्ड रीडिंग या तो एस्ट्रोलॉजी, जो भी आपका पैशन है, पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, जो भी सिचुएशन आपको खुशी दे, जो भी एक्टिविटी आपको खुशी दे, या तो जो सिचुएशन या तो एक्टिविटी मिला के आप अर्न कर सकते हो एक्स्ट्रा कुछ मनी। दिस थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। मोर देन वन जॉब, मोर देन वन बिजनेस पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में आ रहे हैं, जहां पे जाके आपकी लाइफ में फिर से एक नया उजाला आएगा एंड यू विल बिकम द किंग। यस, ध्यान रखिए इस कार्ड में दो इंपॉर्टेंट मैसेज है, दैट इज द सैलमेंडर, अनदर इज द ओरोबोरस सिंबल। ओके, सी, ये कार्ड कोड कार्ड है और इसमें दो तत्व है जो आपको कहता है कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी ए डेथ इन योर ओल्ड सिस्टम। मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से आपको एक नया उजाला दिया जा रहा है आपके लाइफ पे, अंदरूनी उजाला और एक्सटर्नल लाइट आपके लिए लेके आ रहा है डिवाइन। उसके लिए तैयार रखिए खुद को। और टू ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग यू विल जगल, यू विल गिव अ चॉइस विद इन योर सेल्फ एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके, एज अब सो बिलो, जो भी आप कर रहे हो आपके लाइफ में, हर चीजों को आप संभालने की कोशिश करोगे और अच्छे से अपना किरदार निभाओगे। नाउ ये करते हुए आपके थॉट प्रोसेस, बुद्धि और आपके विल पावर और उसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो इतना हाई पीक में चला जाएगा कि आपको कोई नहीं छू पाएगा। जो भी सिचुएशन है, आपका बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा है या तो आपका स्टेटस, डिग्निटी ये तैयार नहीं हो रहा है, कोई आपको नहीं मान रहे थे, ये समय आएगा कि आपके जो थॉट है, इमोशंस है, विल पावर और उसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो सबके दिलों में छा जाएगा, सबके ऊपर आप आ जाओगे और जहां पे भी आप हो वहां का राजा बन सकते हो, आप सीईओ बन सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस हाई पीक तक जा सकता है और उसके साथ साथ आप इतना कठोर बन जाओगे जहां पे आप इमोशंस में पड़ के पहले बिछड़ जा रहे थे, सबसे बिखर जा रहे थे हर चीज से, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यू विल बी माइंड स्ट्रांग, हेड स्ट्रांग पर्सन और आपके शरीर में वो ऊर्जा जो नहीं था पहले काम करने का या तो एक्टिविटी करने का, आप भाई एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, योगा शुरू कर दोगे, जिम वर्कआउट शुरू कर दोगे, लॉन्ग रनिंग शुरू कर दोगे, स्विमिंग शुरू कर दोगे, साइकिलिंग शुरू कर दोगे, तो आपका बुद्धि के साथ साथ आपका शरीर का विकास भी होगा। यस, और ये जो सैलमेंडर सिंबल है ये कह रहा है कि आपको अगर आग में भी डाला जाएगा आप उस आग से निकल जाओगे। कठोर परिश्रम करते हुए आप ऐसा लोहा बन जाओगे कि आपको और मोल्ड करने का जरूरत नहीं होगा। यू विल बिकम द शार्पेस्ट नाइफ इन योर लाइफ। दिस इज द टाइम इज कमिंग फॉर यू। एंड दिस ओरोबोरस सिंबल जो कहता है कि जो पुराना चक्कर चल रहा था आपका लाइफ के साइकिल में घूमने का, उस लाइफ के साइकिल से आप दूर चले जाओगे। जो सिस्टम में आप थे, चक्राकार में आप घूमे जा रहे थे, फेलियर सेम रिपीटेशन, फेलियर सेम रिपीटेशन, उससे आप मुक्त हो जाओगे क्योंकि आपका सूझबूझ आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा और उसके साथ साथ प्रॉपर एक्शन आपके लाइफ में आप ले पाओगे। तो लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो आपको डेथ कार्ड को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समथिंग इज बिग कमिंग इन योर लाइफ टू चेंज योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और क्या है, देखिए सब चीज अगर आप सही से पालन करते हो लाइफ में, जो यहाँ पे गाइडेंस है या तो आपका खुद का परंपरा है, खुद का सूझबूझ है और इंट्यूशन है आपके लाइफ में, ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल इज देयर। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, एक फेमिनिन फिगर है, यानी कि आपके अंदर जो क्रिएटिव पावर है उसको एनहांस कीजिए। ओके, इंडिपेंडेंट बनिए। आपके अंदर का जो क्रिएटिव पावर है, किंग एंड क्वीन जैसा कुछ कार्ड आ रहा है, फीमेल एंड मेल का जो आपके अंदर शक्ति है, यानी कि मैस्कुलिन शिव और फेमिनिन यानी कि शक्ति पार्वती, पुरुष और प्रकृति। तो ये जो शक्ति है आप दोनों के अंदर, आपके अंदर ये दोनों शक्ति, इस दोनों शक्ति का तालमेल और सूझबूझ के साथ आप लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज मैं दिखा रहा हूं आपको, 3, 6 एंड 9। तो 3, 6 एंड 9 आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा। नंबर 3 है क्रिएशन का, लग्जरी का, एबंडेंस का, कुछ कर सकते हो, नॉलेज का। और उसके साथ साथ नंबर 6 है सक्सेस का। तो आप अगर आपके फेमिनिन पार्ट को एनर्जाइज करते हो,
कुछ क्रिएट करने के लिए अगर आपको खुद से कुछ क्रिएट करना है, खुद से बनानी है कुछ, आप किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना है या तो आपकी खुद का ही कुछ प्लेटफॉर्म शुरू करनी है, स्टार्टअप शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जानी है, या तो यूट्यूब चैनल बनानी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या तो टैरोलॉजी सीखनी है, जो भी है, इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते में आप हो। ओके, और जब आप बनोगे, जब आप रहोगे उस रास्ते पे, तब आप बनोगे कुछ, बिकॉज नंबर 6 इज कमिंग एंड नंबर 6 इज सक्सेस, विक्ट्री। तो आपके लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस हासिल होगा जब आप आपके अंदर का फेमिनिन क्वालिटी को तराशोगे। फेमिनिन क्वालिटी कौन सा होता है? शक्ति, और वो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन, बिकॉज फेमिनिन क्वालिटी कनेक्टेड टू इमोशनल क्वालिटी, इमोशनल क्वालिटी इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली डिवाइन, योर स्पिरिचुअलिटी। यस, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस में कितना ज्यादा विजडम है, कितना ज्यादा विल पावर है, और उसके साथ साथ आप क्या क्रिएट कर सकते हो उस चीज में, क्या इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 9 मंथ्स में आप करोड़पति बन सकते हो। ओके, वो शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आपने कभी तराशा नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग, द फूल कार्ड। या कुछ स्टार्टअप अगर करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, पुराना चीज आप शुरू करना चाहोगे, डेथ कार्ड इज ऑल्सो देयर। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है आप फंस चुके हो, जकड़ चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू टेक अनदर लीप ऑफ फेथ। केयर फ्री रहिए, कौन क्या बोल रहा है, जस्ट बी कूल, राइट, जस्ट बी कूल। कैसे? जॉब या बिजनेस अगर आप कर रहे हो, एग्जांपल देता हूं, आपका कंडीशनिंग ऐसा हो चुका था, नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बिजनेस करनी है, जॉब करनी है, जो भी फील्ड हो, या तो आपको मेडिकल में जाना है, या आपने आपके घर वाले ने कह दिया, या आपने देखा आपके फैमिली मेंबर में आर्मी में, या तो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी सेक्टर में आपको जाना था, बिकॉज ऑफ दिस आपको काम करना था, बिकॉज ऑफ देम। अगर है बिकॉज ऑफ समबडी और सम सिचुएशन, समाज, देन द डेथ कार्ड इज कमिंग टू रिमूव ऑल द इल्यूजन। डेथ कार्ड आता है जब आप आपके दिल के नहीं सुन रहे हो, सोल के नहीं सुनते हो, स्पिरिट के नहीं सुनते हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सटर्नल वर्ल्ड की सुन के उस चीज में पड़े हुए हो जो आपको प्रोग्रेस नहीं करेगा। फुल कार्ड आता है और ये कार्ड कहता है कि आपको दिल की सुननी चाहिए और केयर फ्री रहनी चाहिए। एक नया लीप ऑफ फेथ आप आपके लाइफ में लेके आ रहे हो, क्योंकि भगवान आपको सही दिशा दिखा रहा है। आपका जो एंजल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सही से कह रहा है कि इंस्टिंक्ट की सुनो, अभी फ्रेश डिजायर, लॉन्ग विजन एंड न्यू पैशन इन योर लाइफ। तो ये सब शक्ति आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र रास्ता है जो आपके साथ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। आप महसूस करेंगे कब? जब आप ध्यान करेंगे, जब आप उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और आप आपके रूप रंग चेंज कर रहे हो, आपकी शक्ल में जो निखार था वो फिर से आ रहा है, और आपका जो हेल्थ है वो भी सुधार रहा है। नए कपड़े पहनने की जो चाह है फिर से जाग उठेगा, आपका खूबसूरत बनने का, हैंडसम बनने का, फिर से आपके अंदर वो चाह जाग उठेगा। लव कीजिए खुद को पहले, उसके बाद दूसरों को। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। या 3 ऑफ सोर्स, ऑलरेडी ये सिचुएशन पे आपको जहां पे नो कांटेक्ट है। नंबर 3 है क्रिएशन। ओके, बट क्या क्रिएट हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू। आपके जो हार्ट स्पेस है, अनाथ चक्र जो है, हार्ट चक्र अभी ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कारनामा इन योर लव रिलेशनशिप, जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में लाइफ में वो हैम्पर किया है। नो कांटेक्ट, या तो आपका साइलेंट पीरियड है, ऑफ ऑन, जो भी आपका रिलेशनशिप में कांटेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपको ट्रॉमा देता है दिन या तो सेकेंड में या तो मिनटों में। ऑल टाइम आपका दिल में बहुत ज्यादा जोर से वो धड़कन महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है। सांस जो है, आप छोटे छोटे सांस ले रहे हो, सही से सांस नहीं ले रहे हो। इसके लिए आप जब भी चलते हो, काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपको बहुत थकान महसूस होता है और डिप्रेशन महसूस होता है। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर बिकॉज 3 ऑफ सोर्स इज देयर। अगेन 3 ऑफ सोर्स आता है आपको पेन दिलाने के लिए नहीं। कार्ड में जो भी मैसेजेस है ये आपको मुक्त करने के लिए है उस सिचुएशंस पे। 3 ऑफ सोर्स ये कहता है कि आप क्रिएटिवली सोचो, शांत रहिए, ठीक है। पेन होता है ऑब्वियसली, लोग धोखा देके चले गए, बिट्रे हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है आपके साथ, मैं मानता हूं। इट्स वेरी पेनफुल एट दैट टाइम, दैट मोमेंट, जो कोई भी आपको हील नहीं कर सकता है उस सिचुएशन से। लेकिन
अगर आप आपके प्रॉपर थॉट प्रोसेस की सुनते हो क्यों ये सिचुएशन पे आप आए हो, ओके, आप उसी समय उसी क्षण आप मुक्त हो जाओगे। आप एक बार फिर से सोचिए, आपके लाइफ में जो पेन हो रहा था उस इंसान के साथ, सेम है वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता था, वैल्यू देता था, सच में आपको लव एंड नर्चरिंग का जो ये एहसास है वो करवाता था, सच में आपके हाथ पकड़ के वो कहता था आई विल बी देयर फॉर एवर, जो भी हो तुम्हें मेरा सोलमेट हो जो भी है। और उसके साथ साथ आपको ऐसा फील हुआ था कि सच में ये सोलफुल कनेक्शन है या तो आपके बॉडीली कनेक्शन है, आपका स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है या तो फिजिकल अटैचमेंट है। तो ये सिचुएशन में अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ अटैचमेंट था, ये सिर्फ आपका इल्यूशन था, या तो उन्होंने सिर्फ बहलाया है आपको, आप अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, इसका फायदा उठाया है, अभी आपका थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने दीजिए इस सिचुएशन को समेटने के लिए। दिल में दर्द होगा, उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए आपको आपका बुद्धि काम आएगा जहां पे आपका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, भगवान आपको ये शक्ति दे रहा है जो आपसे छीना गया था। कैसे? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपने आपका दिल तो दे दिया, आपने आपका शक्ति, सामर्थ सब कुछ दे दिया, निछावर कर दिया आपने, उनके कदमों में आपने सब कुछ डाल दिया है, उनको भगवान रूप से भी ज्यादा आपने पूजा है। तब जाके क्या होता है, दैट पर्सन टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। अगर वो आपके सोल पार्टनर नहीं है, आपके डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम नहीं है, तो वो आपको इस्तेमाल करते। अभी आपका थॉट यानी कि बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाएगा। नाउ आपने जो शक्ति उनको दिया था वो शक्ति वापस आपके पास आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 है मास्टरी। मास्टरी आपका स्पिरिचुअल लेवल में होगा और स्पिरिचुअलिटी आपका जो बुद्धि है उसको ओपन कर देगा धीरे धीरे। सिचुएशन क्या है, आपका हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है, दर्द में आप क्यों हो, आपको फील होता जाएगा और उससे ज्यादा समझ आता जाएगा आपको आप कब तक रहोगे और क्यों रहना है। स्ट्रेंथ कार्ड तब आता है जब आपके जो फियर है, इमोशनल अटैचमेंट है, पुराने कुछ नेगेटिव पैटर्न है, पुराने कुछ मेमोरीज उनके लिए है, वो सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन को हील करने के लिए पुराना जो शक्ति आपने दिया था वो शक्ति को वापस लाइए आप। वो शक्ति आपके पास तभी आएगा जब आप हील होंगे, और हील होने का सिंपल तरीका है, ये जो नेचर है, आप नेचर में जाइए, कोई भी देवी माता को आप पूजिए, कोई भी देवी माता को पूजिए, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, बगलामुखी हो, जो भी शक्ति है, रुद्र शक्ति है जो नेगेटिविटी को काटते, या तो किसी को मत पूजिए, धरती माता को पूजिए। धरती माता से कहिए आप कहीं घास पे जाइए, नेचर पे जाइए, बीच हो, नदी हो, या तो कोई भी तालाब हो, उसके सामने बैठिए, घास में बैठिए, ठीक है, वहां पे जाके आप हील करने की कोशिश कीजिए। आंख बंद करके जमीन को टच करके आप फील कीजिए, मिट्टी को टच करके फील कीजिए कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी था, जो सिचुएशन में रह के आपने आपका एनर्जी डाइल्यूट कर दिया है, एनर्जी डिप्लीट कर दिया है, एनर्जी दे दिया आपने, और आप एम्प्टी फील कर रहे हो, वो एनर्जी वापस आ रहा है। जो इंसान आपको धोखा दिया है, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं किया है, उस इंसान से आपका कट ऑफ हो रहा है धीरे धीरे, और वो कौन कर रहा है, धरती माता कर रही है, या तो जो शक्ति से आप जुड़े हुए हो वो कर रही है, और आपका जो अपर चक्र है वो धीरे धीरे हील हो रहा है। आप फील कीजिए ऊपर का जो चक्र है वो एनर्जाइज हो रहा है, ग्लो कर रहा है, और उसके बाद देखेंगे आप मुक्त हो जाएंगे पुराने बंधन से, पुराने रिलेशनशिप से, क्योंकि आपके अंदर सूझबूझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि दोस्त रिलेशनशिप्स आर जस्ट ओनली ड्रामा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। द सन कार्ड, सी आप आपके अंदर जब झांकोगे ना, सन कार्ड आ रहा है, इट्स ऑसम। सन कार्ड है जब आपका कॉन्शियस अवेयरनेस बढ़ता है उस चीज में, जॉयफुलनेस जो कहता है, पीसफुल लाइफ, या तो हैप्पीनेस, सक्सेस, लाइफ में जहां पे जाना चाहते हो आप जाओगे, आप खुल के जियोगे क्योंकि आप मुक्त हो रहे हो।
पुराने जो ट्रॉमा है, ड्रामा है, उससे आप मुक्त हो रहे हो और नए दिशा में आप जा रहे हो। और आपके अंदर जो ये पॉजिटिविटी है, जो सन दिखा रहे हैं, सन कहीं का नहीं, आपका सूर्य नारी है, आपका अवेयरनेस है, आपका पुरुष तत्व है, और उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअलिटी और आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो ये हॉर्स है, वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। यानी कि आप जो ये गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, आपके अंदर का जो चेतना था, जो सुप्त हो गया था, छुप गया था, मिट गया था, वो फिर से खिल के वापस आएगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा, नया रिलेशनशिप के तरफ लेके जा सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ये समय में, देखिए जब आप फ्रेश हो जाते हो ना, जब आपके अंदर पेन है, दिल पे अगर वो बोझ फील होता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप किसी को भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो पुराना इंसान है उनको भी नहीं, नया कोई लव रिलेशनशिप उनको भी नहीं। हील तो आपको खुद को ही होना है। और कैसे हील होंगे? देवी शक्ति के साथ जुड़िए, धरती माता से बात कीजिए और आपके जो नेगेटिव एनर्जी है उनको समर्पित कर दीजिए, नया एनर्जी आप लीजिए। और उसके साथ साथ आपका जो चक्र है उसको आप एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए जो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन है वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, आप देखेंगे आपके अंदर चमक जो है वो बढ़ चुका है और आप एक खुश महसूस करोगे, एकदम बहुत चिल महसूस करोगे कि आपके अंदर पुराना रिलेशनशिप का ट्रॉमा नहीं है, नया रिलेशनशिप का ड्रामा नहीं है, या तो आपके अंदर जो ऑब्सेसिवनेस है वो नहीं है कोई रिलेशनशिप को लेके या तो इंसान को लेके। यू विल बी लाइक वेरी फ्री। कोई बच्चा किसी से ऑब्सेस नहीं होता है, एकदम फ्री रहता है, मस्त मौला रहता है। बट उसके साथ साथ उसको एक नया जो डिजायर रहता है कि नया कुछ करना है, मुझे रिलेशनशिप में नया कुछ मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्री करना पड़ेगा खुद को। ये नेकेड जो बच्चा है, आपको नेकेड होना पड़ेगा। कैसे? कपड़े उतार के नहीं, नेकेड होना पड़ेगा, पुराने थॉट को विसर्जन देके, पुराने इमोशंस को विसर्जन देके, और पुराने जो एनर्जी लेवल था आपका, नेगेटिव एनर्जी था, उस सबको विसर्जन देके आपको नया रूप से एक बच्चा बनना पड़ेगा। तब जाके ये जो घोड़ा है आपको सही दिशा दिखाएगा फॉर फ्यूचर रिलेशनशिप। और ये घोड़ा कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड पे इंफॉर्मेशन कौन देता है? एंजल्स। ध्यान रखिए, आपके गाइड एंजल्स होंगे, देव या देवी होंगे, आपके जो पूर्वज है वो है, आपको सही रास्ता दिखाता है कि उस इंसान के साथ आपके लाइफ में शादी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपके सोल पार्टनर है, जो भी है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इंफॉर्मेशन देगा और आपको उस रास्ते में लेके जाएगा जिस रास्ते में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, आप फॉलो कीजिए और लाइफ में देखेंगे वाओ। 10 of Pentacles, one of the most beautiful card. Life में full stability. It's not only about your emotional stability, it's all about everything. Thought, emotions, action and your physical stability. तो ये कार्ड है, अगर आप चाह रहे थे शादी, शादी इज देयर। अगर आप चाह रहे थे आपके लाइफ में उसी इंसान से आप शादी करोगे जो बिछड़ चुका है, बिछड़ गया है, आपको हीलिंग प्रोसेस में आपने खुद को रखा है आफ्टर डेज एंड मंथ्स, आप अभी मैनिफेस्ट करते हो एनीवन, दैट पर्सन विल बी विथ यू। तो अगर आपका शादी नहीं हो रहा था, मैट्रिमोनियल साइट एंड ऑल द साइट्स भर चुके थे आपके प्रोफाइल में, फिर भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें समय लगता है। ओके, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योरिटी बढ़ानी है, मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी बढ़ानी है। नेक्स्ट 10 months यू विल गेट मैरिड। यस, ये लंबा प्रोसीजर चलता है बिकॉज हमारे लिए जो समय है बहुत छोटा लगता है या तो बहुत बड़ा लगता है, डिफरेंट डायमेंशंस के जो देव या देवी है उनके लिए। तो हमारा सिचुएशन को हम ऐसे जज करते कि नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, 10 months, 1 year, इट्स बिग। नो, जब डिवाइन का समय आता है वो समय हमारे समय से डिफरेंट है, तो आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज 10 of Pentacles विल टेक टाइम। लेकिन स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपके अंदर वो स्टेबिलिटी खुद लाओगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपके अंदर स्टेबिलिटी का जो ये सिलसिला है चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, और प्यूरिफिकेशन का जो ये कार्य है निरंतर चलता रहेगा। एक दिन एक बार किया, एक महीना किया, 2 महीना किया, नहीं, इट शुड बी लाइफ टाइम लेसन। अंदर स्टेबिलिटी लाओगे तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी आएगा, अंदर हैप्पीनेस लाओगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हैप्पीनेस क्रिएट होगा। ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किल हालात से आपको गुजरने के लिए, मुश्किल चीज़ों से आपको टक्कर लेने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आपको सही रास्ता दिखाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड एंड योर
ancestors and your angels. In your love relationship आपको बहुत बड़ा एक चेंजेस लाने के लिए डिवाइन कह रहा है, ताकि आप आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, सोलमेट उनके साथ मिलो. ओके, सो लेट्स सी एंजल का क्या गाइडेंस है. ये फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. देखिए, जब आप आपके लाइफ में ना स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, जब आप आपके लाइफ में द सन कार्ड और द फुल कार्ड, ओके, ये सब नया फ्रेश कार्ड का जो एनर्जी है उसको महसूस करोगे. और आप कैसे महसूस करोगे, क्या गाइडेंस लेनी है आपके लाइफ में, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो. सो ये कह रहा है कि जब आपके अंदर वो फुल ऑफ एनर्जी भर जाएगा, पूरा एनर्जी भर जाएगा, जब आपके अंदर सारे तत्वों में, आप ध्यान रखिए, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन, आपकी फायर एनर्जी और आपकी फिजिकल बॉडी सब सुस्त होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए. तब जाके एक फाइनल क्लाइमैक्स आपके लाइफ में घोषित होगा. जब आपके अंदर वो शक्ति, सामर्थ्य जागृत होगा, तो पुराने जो सिचुएशन बन के रह गया था, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो सिचुएशन से आप आगे चले जाओगे और उस सिचुएशन का एक नया अंत आप कर सकते हो, एक सक्सेस आप लेके आ सकते हो. तो आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. और आपको अगर टैरो कार्ड, टैरोलॉजी, टैरोइज्म, टैरोइस्ट बनना है, टैरो को अगर डीपली सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोर्स, जहां पे टैरो का इन डीप मीनिंग, स्पिरिचुअल साइंस, देन एसोटेरिक मीनिंग, मिस्टिकल साइंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और टैरो के साथ साथ खुद को जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल ओवर यू. इट्स नॉट ओनली द कार्ड एंड डिवाइन विद इन यू. जो डिवाइन आपके अंदर है उसको जानने की कोशिश करना, ये टैरोइस्ट यानी कि मेरा कोर्स का मकसद है. आप जब खुद को जान जाओगे, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खुद से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और इन फ्यूचर जाके दूसरों को भी आप मदद कर सकते हो. तो आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो. उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा मैसेज में. तो चलते हुए, ऑल द बेस्ट. ओम नमः शिवाय.